हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर यूनिट सेकंड पेपर से थर्ड। लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक इनकम्प्लीट छोड़ा था। वो टॉपिक था हमारा, हमने उसमें C3 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी और हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई थी, जो किसमें रिलेशन था, x और v में रिलेशन था। किसमें रिलेशन था, x और v में रिलेशन था। लिखो अब आगे, if the maximum height of particle is h, if उससे आगे लिखोगे if the particle goes to maximum height h, then at maximum height v equal to 0। तो ये जो v equal to 0 है, इसे हम इक्वेशन 5 में पुट करेंगे। और इक्वेशन 5 क्या थी हमारी, इक्वेशन 5 में नोट कर रही हूँ यहाँ पर, x इक्वल टू g अपॉन के स्क्वायर लॉग g प्लस का के v, g प्लस का के u प्लस 1 अपॉन के u माइनस का v। ठीक है, इस v इक्वल टू 0 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 5 में पुट करेंगे। लिखेंगे पुट v इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 5। क्यों, क्योंकि हम मैक्सिमम हाइट पर उसका क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करेंगे। तो उस पर क्या होगा, v है जो 0 के इक्वल होगा। v 0 के इक्वल होगा तो इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो x इक्वल टू g अपॉन के स्क्वायर लॉग g प्लस 0 अपॉन g प्लस का के u प्लस 1 अपॉन के u। तो यहाँ से हमारे पास जो v की वैल्यू है वो क्या हो गई, g, और हमारे पास इसकी मैक्सिमम हाइट क्या गई, h। ठीक है, तो ये है हमारे पास। अब इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। क्या, इक्वेशन 2 से किसकी वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर k की वैल्यू पुट कर दो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका v और u में रिलेशन आ जाएगा। क्लियर, आप लोग यहाँ तक भी नोट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखो, टाइम ऑफ फ्लाइट t फॉर द ग्रेटेस्ट हाइट h। देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट t, टाइम ऑफ फ्लाइट t for the greatest height, for the greatest height h, height h। अब हम इसे क्या कैलकुलेट करेंगे, फ्लाइट टाइम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे आगे इसमें, यहां तक नोट करो फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट t फॉर द ग्रेटेस्ट हाइट h। नोट करो इसे, फिर आगे सॉल्व करेंगे। इसलिए हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे। लिखो अब इसमें
v इक्वल टू 0 put v equal to 0 and t equal to t in equation v equal to minus g upon k plus 1 upon k g plus k u e की पावर माइनस के टी। तो इस इक्वेशन में जो भी इक्वेशन हमने नंबर दी है पहले, उसमें हम क्या करेंगे, v इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू कैपिटल T पुट करेंगे। ठीक है, तो पुट करो इसे v 0 माइनस g अपॉन k प्लस 1 अपॉन k g प्लस k u e की पावर माइनस के टी। ओके, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट t। तो यहां से वैल्यू कैलकुलेट करो। अब नेक्स्ट देखो, g अपॉन k इक्वल टू 1 अपॉन k g प्लस k u e की पावर माइनस का k t। इसे हमने मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया g अपॉन g प्लस k u e की पावर माइनस का k t, और यहां से e की पावर k t, हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, g प्लस का k u अपॉन g। आफ्टर दैट लॉग यूज करेंगे, क्योंकि लॉग और ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहां से वैल्यू आएगी के टी की e की पावर g प्लस के यू अपॉन जी, और t की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 अपॉन के e की पावर g प्लस के यू अपॉन जी। तो ये आ गया हमारे पास फ्लाइट टाइम। सॉरी, हमने लॉग यूज करा है, गलती से की इसलिए मैंने यहाँ लॉग यूज करेंगे ना हम, तो यहाँ आ जाएगा लॉग g प्लस के यू अपॉन जी। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा लॉग 1 प्लस के अपॉन जी यू। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो आएगा 1 अपॉन के लॉग 1 प्लस के अपॉन जी यू। ओके, तो पुट करो इसे। अब इक्वेशन 2 से क्या करेंगे, के अपॉन जी की वैल्यू पुट करेंगे हम। तो क्या होती है उसकी वैल्यू, v। क्या होती है, v। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या था, वहां पर v इक्वल टू जी अपॉन के था। तो k की वैल्यू g अपॉन v, तो v अपॉन जी लॉग 1 प्लस के अपॉन जी आ जाएगा u अपॉन v। तो ये दोनों क्या आ गए हमारे पास, जो हमने फ्लाइट टाइम कैलकुलेट करा है वो, और ये वाला टॉपिक हमारा होगा कंप्लीट। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो पहले यहाँ तक नोट करो इसे।
तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक नोट करोगे आप, नोट करो नेक्स्ट टॉपिक। ए पार्टिकल इज मूविंग वर्टिकली अप डाउनवर्ड्स। ए पार्टिकल is moving vertically downwards from rest through a medium whose resistance the square of the velocity। अब तक हम सिर्फ क्या कर रहे थे, वो प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी के। अब उस वेलोसिटी के किसके प्रोपोर्शनल टू है, स्क्वायर के, ऑफ द वेलोसिटी टू डिस्कस इट्स मोशन, टू डिस्कस इट्स मोशन। ओके, तो नोट करो इस टॉपिक को, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। नोट करो नेक्स्ट। लिखेंगे इसमें हम लेट द पार्टिकल हैज फैलन from rest through a medium whose resistance is proportional to square of the velocity, ओके। तो क्या है कि कोई भी पार्टिकल है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स में मूव कर रहा है रेस्ट पोजीशन में, और जो उसका रेजिस्टेंस है वो उसकी स्क्वायर वेलोसिटी की क्या है, प्रोपोर्शनल टू है। क्लियर? एंड आल्सो लेट द पार्टिकल पोजीशन इज पी, लेट द
position of particle p, point p at time t, मीन्स t टाइम पे जो उस पॉइंट की पोजीशन है वो p पॉइंट है where OP इक्वल टू x, where OP इक्वल टू x। तो OP की जो वैल्यू है वो x के इक्वल है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो p पॉइंट है उस पर हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन नोट करेंगे, लिखेंगे द वेलोसिटी एट पॉइंट p, नोट करो पहले से, आफ्टर दैट वी नोट कर लिया यहाँ तक नोट। अब नेक्स्ट आगे नोट करो इसमें, लिखो द वेलोसिटी ऑफ एट पॉइंट P, द वेलोसिटी ऑफ एट पॉइंट P इज, तो P पॉइंट पर जो उसकी वेलोसिटी है वो है dx/dt, और ये किसके इक्वल है, v के इक्वल, और द acceleration of point P is dv/dt, dv/dt. Now the working forces तो पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। देखो कोई भी पॉइंट O पॉइंट पर है, O पॉइंट पर अब वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जो उसका mg वेट है वो कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड्स पोजीशन में, और जो उसका mkv² रेजिस्टेंस फोर्स है वो लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो फर्स्ट लगेगा वेट the weight of particle, the weight of
mg कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स पोजीशन में। ओके, सेकंड है रेजिस्टेंस फोर्स mkb स्क्वायर, ये यूज होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इट मींस अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये दो फोर्सेस हैं जो इस पार्टिकल पर क्या है, वर्किंग फोर्स है। लिखेंगे आगे, सो द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, सो द इक्वेशन ऑफ मोशन of particle at time t, तो हम कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वर्टिकली में, और वर्टिकली के लिए जो उसकी इक्वेशन होगा मोशन का वो होगा m into x by dt स्क्वायर इक्वल टू mg और माइनस का t, मतलब टेंशन के यहाँ पर कौन सा फोर्सेस है, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस फोर्स है mkb स्क्वायर। नोट करो इसे। नोट करो अब आगे, m क्या है, यहाँ से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो m को कैंसिल करेंगे हम। देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, m कैंसिल होके d2x बाय dt स्क्वायर इक्वल टू g माइनस का kv स्क्वायर, kv स्क्वायर। तो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम चेंज करेंगे, लिखेंगे इफ द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v, if the terminal velocity of particle is capital V, then तो जो ये v है ये किस में चेंज हो जाएगा, कैपिटल V में, और जो हमारा एक्सेलरेशन है वो 0 के इक्वल होगा, तो 0 इक्वल टू g माइनस का kv स्क्वायर, इट मीन्स g इक्वल टू kv स्क्वायर, तो v स्क्वायर की वैल्यू होगी g अपॉन k। क्या वैल्यू होगी, v स्क्वायर इक्वल टू g अपॉन k। अब नेक्स्ट लिखो इसमें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट क्या है, d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू g माइनस का kv स्क्वायर। जो d2x बाई dt स्क्वायर इक्वल टू g माइनस kv स्क्वायर है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास क्या इक्वेशन होगी इसको देखेंगे। तो d2x अपॉन dt स्क्वायर क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया है, dv अपॉन dt। ये भी क्या है, एक्सेलरेशन इक्वल टू g माइनस का k और v स्क्वायर, और k की वैल्यू इस इक्वेशन से क्या हो जाएगी, g अपॉन v स्क्वायर। ओके, तो यहां से g क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा हमारे पास। तो नेक्स्ट स्टेप में हम कॉमन लेंगे यहां से, तो dv अपॉन dt इक्वल टू g 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन का v स्क्वायर। नोट करो, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आगे नोट करो अब इससे। तो dv अपॉन dt इक्वल टू g v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। तो क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेशन करेंगे, और वेरिएबल सेपरेशन के बाद क्या होता है नेक्स्ट स्टेप, इसका इंटीग्रेशन। तो लिखेंगे इसमें v स्क्वायर dv अपॉन v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू g dt, और एक कांस्टेंट यूज होगा आफ्टर दैट। तो dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर 1 अपॉन 2v log v प्लस v अपॉन v माइनस का v इक्वल टू gt प्लस का c1। इनिशियली तो वेलोसिटी भी जीरो और जो टाइम है वो भी जीरो। जब v और t की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो t की वैल्यू और v की वैल्यू जीरो पुट करने पर c1 की वैल्यू क्या आएगी, c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। c1 की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो v स्क्वायर 1 अपॉन 2v log v प्लस v अपॉन v माइनस v इक्वल टू जी टी। तो एक v से एक v यहाँ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, log v प्लस v अपॉन v माइनस v इक्वल टू जी टी अपॉन v। ये
इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, हमने कैलकुलेट करके ये इक्वेशन यूज की है। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमें क्या यूज करना है यहाँ पर, आगे इसमें t x में रिलेशन x है, v में रिलेशन पुट करना है। तो नोट करो यहाँ तक इसे। फिर आपको दो टर्म्स है जो आपको याद करनी होंगी। नोट करो यहाँ तक इसे। तो ये यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब हम अगेन इक्वेशन फर्स्ट को यूज करेंगे और इक्वेशन फर्स्ट को यूज करके हम इसमें क्या करेंगे, रिलेशन पुट करेंगे। जिस तरह से हम हमारे इससे स्टार्टिंग के टॉपिक्स में भी हमने रिलेशन पुट किए थे। तो यहाँ तक नोट कर लिया हो। तो नेक्स्ट टर्म्स लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपका टाइम ओवर हो चुका है क्लास का। तो इसके बारे में जो इससे आगे है इक्वेशन फर्स्ट को हम किस तरह से यूज करेंगे और रिलेशन पुट करेंगे, उनके बारे में हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, नोट कर लो अगर किसी ने नोट नहीं किया तो।